हेलो माय फ्यूचर टॉपर्स, वेलकम टू फिजिक्स वेव, जहां हर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ फ्लो करता है। आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने वाले हैं जो दिखता नहीं है लेकिन पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कंट्रोल करता है। सोचो, अगर मैं एक छोटा सा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज स्पेस में कहीं रख देती हूँ, ठीक है, तो क्या इस पर कोई फोर्स लगेगा? और लगेगा तो क्यों लगेगा? उससे कैसे पता चलता है कि कोई दूसरा चार्ज यहाँ रखा हुआ है? और यहीं से स्टार्ट होता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो एक सिंगल पॉइंट चार्ज अपने आसपास के पूरे स्पेस को मॉडिफाई कर सकता है। वो स्पेस एम्प्टी नहीं होता, बल्कि उसमें एक इनविजिबल इन्फ्लुएंस होता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। हमने मैथमेटिकली तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया हुआ है, जिसको हम E=F/Q0 बोलते हैं, जहाँ पर हमारा Q0 क्या होता है? टेस्ट चार्ज। ठीक है, लेकिन आज हम डिराइव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज, राइट? और स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट के साथ और लॉजिक के साथ। सो स्टे फोकस्ड, पेन कॉपी रेडी रखो, बिकॉज टुडे वी आर एंटरिंग द रियल फाउंडेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेरिवेशन। इसकी डेरिवेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम एक सिंगल पॉइंट चार्ज को कंसिडर कर लेते हैं। तो लेट अस कंसिडर अ सिंगल पॉइंट चार्ज, बिकॉज अ सिंगल पॉइंट चार्ज हैज अ सिंपलेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक पॉइंट हमने O ले लिया और इस पॉइंट पर हमने चार्ज रखा Q। ओके, so let us consider a point charge Q which is placed at the point O। हम मान के चलते हैं, अब ये Q एक पॉइंट चार्ज है, तो इसका मतलब क्या है? इसके आसपास कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। अगर हमें ये चेक करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है कि नहीं, तो हमें क्या रखना होता है? एक टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो हम एक पॉइंट P हमने लिया और यहाँ पर हमने Q0 उसका टेस्ट चार्ज रख दिया, और इन दोनों के बीच का हम डिस्टेंस ले लेते हैं R। ओके, तो Q सोर्स चार्ज है, Q0 टेस्ट चार्ज है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है हमारा, ये हमने ले लिया R। ठीक है, अब हमें मालूम है पॉजिटिव कैसा फोर्स प्रोड्यूस करता है? इट ऑलवेज एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑन ईच अदर, राइट? तो रिपल्सिव फोर्स होगा, तो फोर्स रिपल्सिव हमेशा किस तरीके का होता है? अवे, नॉट टूवर्ड्स, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो अगर Q ने Q0 पे फोर्स लगाया, तो इसकी डायरेक्शन हमारी कैसे हो गई? ये हमारी डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो गई। ठीक है, तो हम कर क्या रहे हैं? हम बेसिकली पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। किसकी वजह से? पॉइंट चार्ज Q की वजह से। और हमें तो एक ही लॉ मालूम है जो इस चैप्टर में हमने पढ़ा, वो है हमारा कूलम्स लॉ। तो विल स्टार्ट विद द कूलम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, according to कूलम्स लॉ, ठीक है, तो हमने कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या पढ़ा है? फोर्स के बारे में पढ़ा है। तो फोर्स क्या है? F=1/4πε0 into what are the two charges here? कौन कौन से चार्जेस हैं हमारे? Q और Q0। तो Q1 हमारा Q हो गया और Q2 हमारा Q0 हो गया। And what is the distance separating the two charges? R। तो K Q1 Q2 by R square को हमने लिखा 1/4πε0 into Q Q0 by R square। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? यहाँ पर हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ओके, तो राइट डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज, अगर आप वेक्टर फॉर्म में निकालोगे तो F पे वेक्टर रखना पड़ेगा और यहाँ पर हमको R कैप से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप उसको वेक्टर के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, क्योंकि R कैप हमारा क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर होगा जो पॉइंट करेगा Q से Q0। ठीक है, तो हम इसको वेक्टर भी निकाल सकते हैं, जैसे हमने F यहाँ रखा और यहाँ पर हमारा हो गया R कैप। तो व्हाट इज R कैप हियर? R कैप इज अ यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम Q टू Q0। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड? E=F/Q0। सो दिस इज E=F वेक्टर डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज Q0। यहाँ पर हम F की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो F की वैल्यू क्या हुई हमारे पास? 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, और हमारे पास एक, ये तो हमने सिर्फ फोर्स को सब्स्टिट्यूट किया, हमारे पास क्यू नॉट एक और है तो 1 बाय क्यू नॉट। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या होगा, ये क्यू नॉट कैंसिल हो गया और हमें क्या मिल रहा है, दिस इज इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लेकिन हमारे पास हमने तो आर कैप भी ले रखा है तो हम यहाँ पर आर कैप भी लगा देंगे। ओके, सो इसमें यहाँ पर हम आर कैप भी लगा देते हैं और ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर आर कैप। ओके, अब हम क्या करेंगे, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू नॉट तो हमारा चला गया, क्यू नॉट क्या था, टेस्ट चार्ज, तो हमारे को मिला पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड निकाल रहे हैं ना हम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू द पॉइंट चार्ज क्यू। सो दिस ई इज वेक्टर ई, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसमें अगर मैं बोलूँ तो किधर होगी, जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही हमारी फील्ड की डायरेक्शन होती है। ये हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। तो यहाँ से हमारा आर कैप हो गया, तो दिस इज ई इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, दिस इज आर कैप द यूनिट वेक्टर। तो यहाँ से अगर मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वेक्टर फॉर्म में मैं नहीं लिखूंगी तो ई कितना हो गया, ई कैन बी रिटन एज 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q by R square. So this is the formula for electric field due to a point charge. Electric field due to a point charge. ठीक है, तो ये इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी हम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि E और R के बीच का रिलेशन, जिसको हम E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर भी बोलते हैं ना, तो E और R आपस में कैसे वेरी कर रहे हैं, दे आर वेरिंग इनवर्सली विद ईच अदर, they are varying inversely with each other. This means that at all the points on the spherical surface, अगर हम कोई भी spherical surface की बात करते हैं, drawn around the point charge, एक point charge को हमने क्या किया, point charge की वजह से field अगर हम निकाल रहे हैं तो वो कैसा होगा, वो सेम होगा, रेडियली फील्ड होगा। ओके, एंड जैसे जैसे हम R को बढ़ाएंगे E हमारा कम होता जाता है, बिकॉज दे वेरीज इनवर्सली विद ईच अदर। और इफ यू प्लॉट अ ग्राफ, इनवर्स अ ग्राफ कैसा होता है बच्चों, इनवर्स अ ग्राफ कैसा होता है, E हमारा y एक्सेस पर है, R हमारा x एक्सेस पर है, तो ये कैसा ग्राफ होगा, ये होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, और नीचे की तरफ चला जाएगा, तो दिस इज द ग्राफ बिटवीन E एंड R। तो दोस्तों आज का कॉन्सेप्ट यही कंप्लीट होता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप राइडिंग द फिजिक्स वे।